आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति को आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितने अच्छे से पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन के बारे में सीखेंगे। चाणक्य ने किसी भी बातों को डिप्लोमेटिक तरीकों से नहीं कहा। उन्होंने कभी भी किसी की चापलूसी नहीं की। जो भी बात जैसी भी थी उन्होंने लोगों के सामने लाए और उसे लोगों को सिखाने की कोशिश की। और हाँ, कुछ लोगों को उनकी बातें कड़वी जरूर लगती थी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। आज हम सीखने वाले हैं चाणक्य नीति की 7 सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए ध्यान से और एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, नहीं तो इसमें नुकसान आपका ही है। एक जरूरी सूचना साथियों, आप सबों में से 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। साथियों, सब्सक्राइब करने में कितना टाइम लगता है? बस 1 सेकंड। राइट कॉर्नर में ब्लैक कलर के सब्सक्राइबर को टच करें। साथियों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। अब समस्या को जड़ से खत्म करें। चाणक्य नीति से सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है, समस्या को सिर्फ सॉल्व ना करे, उसे जड़ से खत्म कर दे। हम लोगों की आदत होती है कि समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि समस्या को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए ताकि वो समस्या भविष्य में कभी ना आए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, और यदि हिंदी मीडियम से है फिर तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपने इंग्लिश सीखने के लिए कितनी बार टेंस सीखे? अगली क्लास में गए फिर से टेंस सीखे। आप बड़े हुए किसी कोचिंग क्लास में गए, आपने फिर से टेंस सीखने की शुरुआत की, लेकिन हुआ क्या? आप टेंस भी नहीं सीख पाए और इंग्लिश भी नहीं सीख पाए। इसका मतलब क्या? आपने थोड़े समय के लिए समस्या को सॉल्व जरूर किया, जब तक टेंस एग्जाम में आते थे और आपको जरूरत थी तब तक आपने सॉल्व जरूर किया, लेकिन उस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म नहीं किया। इसलिए बार बार आपको वो चीज सीखने की जरूरत पड़ी। आवश्यकता से ज्यादा सीधा नहीं होना। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखना है, आवश्यकता से ज्यादा सीधा नहीं बनना है। चाणक्य कहते हैं कि जंगल में यदि आप जाओगे तो सीधी लकड़ी को ही पहला कटा पाओगे, जो टेढ़ी लकड़ी होती है उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता है। इस बात को आप अपने जीवन में जरूर महसूस किया होगा। जितना आप सीधा बनेंगे लोग आपको उतना ही कमजोर समझेंगे और परेशान करेंगे। इसलिए आप जरूरत से ज्यादा सीधे ना बने। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल ले। मैंने पहले ही आपको बताया है कि चाणक्य बहुत ही कटु सत्य बोलते हैं। सुनने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन जीवन के लिए बहुत ही सही होता है। अपने रहस्य किसी को नहीं बताएं। आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सीक्रेट को किसी को नहीं बताना है, क्योंकि वही आपके बर्बादी का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे महाभारत की कुछ घटना याद आ रही है। आप सब ने सुना होगा कि महिलाओं से पेट में कोई बात नहीं पचती। जब भी उन्हें कोई बात पता चलती है तो उनका मन करता है कि किसी और को वो बातें बता दे। इस बात को महाभारत को एक श्राप से जोड़ा जाता है। कुंती ने अपने 5 बेटे को कभी नहीं बताया था कि कर्ण उन्हीं के भाई है। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब जाकर कुंती ने 5 भाई को बताया कि कर्ण तुम्हारे ही भाई थे। और इसी बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सारी महिलाओं को श्राप दिया कि आज के बाद आपके पेट में कोई भी बात नहीं रह पाएगी। और चाणक्य कहते हैं
कि अपने रहस्यों को किसी को बताइए मत, अपने पास दबा कर रखिए, नहीं तो यही आपके बर्बादी का कारण बन सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।